इस चीज के लिए 7 साल इंतजार किया। किंग का ट्रू पावर हमेशा से हर किसी के लिए मिस्ट्री रहा है, भले ही वो हीरोज ही क्यों ना हो इन द वन पंच मैन। लेकिन किंग ने हमें वापस प्रूव कर दिया है कि आखिर क्यों वो दी स्ट्रॉन्गेस्ट है। वो वन पंच मैन को वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीन देते हुए। लेकिन आखिर हम यहाँ तक कैसे पहुंचे? हमें इस चीज के लिए पीछे जाना पड़ेगा इन चैप्टर 188, जो कि स्टार्ट होता है एटॉमिक सामुराई के कुछ डिसाइपल से, जो कि कुछ डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग अमाई मास्क। वो उसके बैकग्राउंड के रिगार्डिंग रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता सिंस अमाई मास्क असल में मल्टीपल प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू गया है। मीनिंग कि हो सकता है कि बिफोर वो हीरो बना वो एक कंप्लीटली दूसरा लाइफ जी रहा था। उनके इन्वेस्टिगेशन का रीजन ये है कि आयन को असल में ब्लड लस्ट फील हुआ था फ्रॉम अमाई मास्क इन मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क। उसने ये भी स्टेट किया कि वो असल में एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा था विदाउट ए ह्यूमन हार्ट, जो कि इवन ये स्ट्रगल कर रहा था कि वो खुद को कंट्रोल कर सके। ये चीज इवन मल्टीपल टाइम्स अकर हुई है इन चैप्टर 103 अगेंस्ट डीओएस और रिसेंटली अगेंस्ट गारो इन चैप्टर 169, जहां पे उसने इस चीज को स्टेट किया कि गारो असल में एक मॉन्स्टर है और उसे असल में एग्जीक्यूट होना चाहिए। उसके आइडियल्स यही है कि लोग असल में बुरे होते हैं या फिर अच्छे, और मॉन्स्टर को असल में नो मैटर व्हाट मरना ही चाहिए, भले ही वो मानवों जैसे मॉन्स्टर ही क्यों ना हो जो कि हीरोज को हेल्प करते हैं। ये काइंड ऑफ आयरॉनिक है सिंस हमें पता है कि अमाई मास्क खुद भी काफी अगली दिखता था बिफोर कि वो हीरो बना। इनफैक्ट वो इतना अगली था कि सारे लोग असल में उससे डिस्पाइज करते, जिसके चलते वो एक मिस्टीरियस बीइंग में ट्रांसफॉर्म हुआ जिसको आज हम मॉन्स्टर कहते हैं। लेकिन वो असल में एक अच्छा इंसान है, इसलिए वो हर बार ये ट्राई करता है कि वो असल में ह्यूमैनिटी को चेंज करे बाय हिज ओन गुड विल। ये वन पंच मैन के थ्रू हम लोगों को एक मैसेज है कि भले ही तुम लोगों की मदद करो, लेकिन अगर तुम अगली हो तो दिन लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं। और एज सुन एज अमाई मास्क हैंडसम दिखने लगा, वो असल में टॉप रैंक में पहुंच गया। ये काइंड ऑफ अगेन वन पंच मैन और हमारे वर्ल्ड में एक सिमिलैरिटी है कि कहीं ना कहीं हम भी एक आइडल वर्ल्ड को क्रिएट कर रहे हैं, जहां पे बस लुक्स की वैल्यू इतनी है कि ब्यूटी के चलते लोगों को प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ता है। सारे लोग एट दिस पॉइंट इतने ब्यूटी कॉन्शियस है कि कहीं ना कहीं ये चीज उन्हें एक डिप्रेसिव स्टेट में ला रही है, और ये चीज असल में केस नहीं होना चाहिए, बट रादर उन्हें मूमेंट राइडर या फिर साइतामा की तरह होना चाहिए, जो कि असल में कॉन्सेप्ट ऑफ हीरो को समझते हैं। और ये असल में दो टाइप ऑफ लोग हैं जो कि अपने आप से सेटिस्फाई होते हैं। लेकिन स्पीकिंग ऑफ स्किन, द रीजन कि लोगों ने असल में मॉन्स्टर एसोसिएशन को ज्वाइन किया था वो था प्रेजुडिस। अयान और बाकी सारे लोग असल में रिपोर्ट करने वाले थे टू न्यू काउंसिल ऑफ स्वॉर्ड मास्टर। ये नया काउंसिल असल में इंक्लूड करता है जानबाई के बेटे को एंड ए न्यू बैडी जो ये अमाहारी की डॉटर है। इन सारे लोगों ने असल में साइतामा वर्सेस गारो के आफ्टर मैच को नोटिस किया था। वो सारे लोग असल में कंप्लीटली हेल्पलेस थे जब बैटल असल में टेक प्लेस कर रहा था, ना ही वो दूसरे मॉन्स्टर को डिफीट कर पाते। उनके नए हर्डल के थ्रू वो असल में स्ट्रॉन्गर बनना चाहते हैं ताकि वो वर्ल्ड को असल में एक सेफर प्लेस बना सके। एज हमने रियलिस्टिकली देखा कि ब्लैक स्पर्म असल में एक परफेक्ट काउंटर था टू एटॉमिक सामुराई, जो कि हमने देखा 106 में। सिंस वो भले ही उसको कितने भी टुकड़ों में काटे, वो हमेशा एक न्यू चीज बन के ऊपर उठ जाते। ये काइंड ऑफ उसके लिए नाइटमेयर था जब तक तात्सुमाकी ने असल में उसे सेव नहीं कर दिया। इसी ड्राइविंग फोर्स ने असल में एटॉमिक सामुराई को इस चीज में मोटिवेट किया है कि वो अपने एक न्यू मूव को सीखे। और आफ्टर इन चैप्टर नंबर 189 जब उसने किंग के ट्रू पावर को देखा, वो सोच रहा है कि वो अपनी ट्रेनिंग को अब वापस से एक स्क्रैच से शुरू करेगा। उसका फाइनल गोल ये है कि वो असल में मून ब्लेड को ढूंढे और अपने सन ब्लेड के साथ उस चीज को कंबाइन करे। हमें आगे दिखाया जाता है कि निश्चिन हमें अपना प्रोस्थेटिक लेग और हमें हाथ दिखा रहा है, सिंस वो अपने लास्ट फाइट से काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। वो इस चीज को स्टेट करता है कि की को महसूस करके वो किसी भी चीज को अपने बॉडी का पार्ट बना सकता है। इनफैक्ट वो अपनी क्रेजी शॉर्ट स्किल को भी दिखाता है। इनफैक्ट वो पूरे के पूरे क्लिफ्स को भी काटता है एट द सेम टाइम एप्पल के एटम को भी काटते हुए, सो दैट कि एप्पल इस चीज को भी रियलाइज ना करे कि वो खुद भी असल में कट हुआ है। ये चीज हमें लेके आती है एटॉमिक सामुराई के न्यू मेजर ऑफ स्ट्रेंथ में।
पहले उसका ये गोल था कि वो असल में बैंक के जितना स्ट्रॉन्ग बने, लेकिन सिंस अब वो रिटायर हो चुका है, अब उसके पास एक न्यू टारगेट है, none other than किंग। Remember, by far किंग असल में द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है इन द सीरीज। एक मैन जो कि मून को अपने पंचिंग के लिए यूज करता है, और वो यूज करता है द लेजेंडरी अल्टीमेट पर्गेटरी हेलफायर बर्स्ट वेव मोशन कैनन, एक ऐसा टेक्निक जिसको ऊपर स्पेस से भी देखा जा सकता है, जो कि कैपेबल है कि वो इवन नेचुरल वाटर को भी डिस्ट्रॉय करे और प्लैटिनम स्पर्म को भी, वो भी जस्ट हाफ अ सेकंड में। व्हाट ये क्या कह रहे हो कि वो गारो था? नेचरन इस चीज को कमेंट करता है कि गारो असल में चेंज हो चुका है, एंड ये ट्रू भी है, सिंस उसे ये पता चला कि यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो कि इवन उसके स्ट्रेंथ को भी मैच कर सकते हैं, और वो उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहता है बाय चैलेंजिंग देम। आफ्टर ऑल यही वो बेहतर तरीका है कि वो असल में उनके पावर को समझ सके। एटॉमिक सामुराई असल में किंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और वो उसके ढूंढने के वे में असल में वो अभी सुशी खा रहा है, लेकिन उसकी सुशी असल में कोई और ले रहा था, और जैसे ही वो गुस्से में पीछे देखता है, इट इज नन अदर देन किंग। बिफोर एटॉमिक सामुराई असल में कुछ कह भी पाता, किंग असल में सारे सिनेरियो को समझ चुका है। एटॉमिक इस चीज को पूछता है कि क्या तुम सही में स्ट्रॉन्ग हो, सिंस उसने उसकी कभी भी पावर अपनी आंखों से नहीं देखी। वंस अगेन किंग अपने आप को एक स्टिकी सिचुएशन में पाता है। किंग अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश करता है बाय सेइंग कि ब्रिंग इट ऑन, ओनली कि वो सिचुएशन से बाहर निकल सके, लेकिन वो और गहरे गड्ढे में कूद रहा है। सिंस उसका सुशी असल में खाते खाते अटक जाता है, देयरफॉर उसके चॉपस्टिक्स को आगे फॉरवर्ड करते हुए, जिसको देख के फॉर सम रीजन ग्रुप इसको एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर की तरह देखती है। किंग के कॉन्फिडेंस को देख के कि वो उसे एक चॉपस्टिक से चैलेंज कर रहा है, एटॉमिक सामुराई असल में एप्पल को इनफिनाइट टाइम काट देता है, देयरफॉर किंग को असल में नीचे से डराते हुए एटॉमिक सामुराई उसे चैलेंज करता है, ये कहते हुए कि वो उसे ऐसे अटैक करे जैसे कि वो एक मॉन्स्टर है। मीनवाइल किंग असल में बस 2 कदम अवे है कि वो असल में पिस करे। सारे लोग इस चीज को सोच रहे हैं कि वो शायद से फुल ऑफ ओपनिंग्स है, नहीं उसके पास शायद से ओपनिंग्स नहीं है, लेकिन यही वो मोमेंट है जो कि किंग को असल में डिफरेंशिएट करती है देन एनी अदर हीरो, एज वो हीरोइकली इस चीज को स्टेट करता है कि एटॉमिक सामुराई बस इतना ही। क्या तुम भूल गए कि आज असल में ट्यूसडे है? Come on guys, क्या तुम्हें पता नहीं? इवन आयन को भी पता है। I mean, आखिर वो क्या ही स्टेट कर सकता है। एटमॉस्फेयर 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन है विद द अदर एलिमेंट। वन ऑफ द मोस्ट अननोन है एंगा वाटसन। ये रिएक्ट करती है पॉन्यूलिज्म्स के साथ, जो कि कंटेन करती है आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो कि कॉज करती है ऑर्गेनोफोर्स फिनोमेना। और हम इस चीज को नहीं भूल सकते कि लास्ट थर्सडे असल में फुल मून था, जिसका मतलब ये है कि आज एट द एग्जैक्ट नून असल में ये चीज डुअल स्क्वाड में चेंज हुआ, और इट has begun. Yes, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि उसने क्या कहा। Listen, किंग के पास असल में कुछ ड्रीम था और उसने उस चीज को कहा और वो वहां से चला गया। उसने असल में एक रैंडम बुलशिट jutsu को यूज किया एंड देन वो वहां से चला गया। उसने सारे लोगों को बेट किया इस चीज पे बिलीव करने का कि डुलसान और ब्रिंग रिएक्शन असल में ट्रू है। सारे लोग लिटरली एक डिसबिलीव में होते हैं जो उन्होंने अभी जस्ट किंग के मुंह से सुना, और ये चीज हमें वापस लेके आती है किंग के पावर के ट्रू नेचर में। वन पंच मैन के ऑथर ने हमें इस चीज को स्टेट किया है कि किंग कभी किसी एक एक्स्ट्रा पावर को गेन नहीं करेगा। वेट, इस चीज को भले ही उसने कहा है कि किंग असल में कभी न्यू पावर को गेन नहीं करेगा, लेकिन राइटर ने हमें ये भी नहीं कहा कि किंग असल में एक नॉर्मल ह्यूमन है। इनफैक्ट किंग के पास एक बिल्कुल डिफरेंट एबिलिटी है, जो कि है उसका मेटा लक। Therefore, ये किंग का लक नहीं है कि पूरी दुनिया उसके हिसाब से धीरे धीरे सेट हो रही है। ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि यही असल में किंग का ट्रू पावर है। मीनिंग दैट कि भले ही उसे अपने पावर के बारे में नहीं पता, यस किंग के पास अभी भी वन ऑफ द बेस्ट एबिलिटी है इन द एंटायर सीरीज। एज लॉन्ग एज सारे लोग इस चीज में बिलीव करें कि किंग असल में ट्रू गुड है, देन वो असल में किसी भी सिचुएशन से निकल सकता है। जब भी वो ट्रबल में होता है, वो इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि उसे हीरो नहीं बनना, और ऐसी सिचुएशन में जब वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, देन कुछ मिराकुलस हो जाता है। किंग का ये चाहत फॉर मनी, फेम और वैलिडेशन, ये चीज उसे इनडायरेक्टली हर एक चीज के अराउंड पुल करती है। Therefore, ये नाम अडेप्ट करते हुए स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन द अर्थ।
भले ही उसे ये चीज पता है कि वो इस चीज को डिजर्व नहीं करता। जस्ट लाइक अ माइम मास्क, ये चीज भी असल में एक कमेंट्री है ऑन द सोसाइटी। भले ही वो चीज तुम्हारी खुद की ना हो, लेकिन जस्ट सोशल एक्सेप्टेंस के लिए तुम वो चीज करोगे। किंग हमेशा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागता है, भले ही ये चीज कॉस्ट ऑफ लाइफ हो ऑफ सिविलियंस। जस्ट लाइक अदर हीरोज जो कि मार्केटिंग पर रिलाई करते हैं कि वो ज्यादा पैसे बना पाए, ऐसे हीरोज काफी कॉमन है इन द A, B और C रैंक्स। दैट्स द रीजन कि अमाई मास्क असल में A रैंक के नंबर 1 से कहीं नहीं हिलता, सिंस उसे असल में लोगों को जज करना पसंद है। यही चीज असल में मांगा हाईलाइट करता है। आखिर क्या सही में सबसे इम्पोर्टेंट है, मनी एंड प्राइड या फिर इनोसेंट सिविलियंस का लाइफ? लेकिन ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है कि किंग का कैरेक्टर असल में साइतामा को पैरेलल करता है। वाइल एक असल में लिमिटलेसली स्ट्रॉन्ग है, दूसरा असल में अनबिलीवेबली वीक। चाइल्ड एम्परर का पावर लेवल असल में दोनों के पावर को डिटेक्ट नहीं कर पाया था, देयरफॉर दोनों को डिफाइन करते हुए कि दोनों असल में अनडिफाइंड है। आयरनी तो ये है कि साइतामा को असल में वीक डिक्लेयर किया गया है एंड किंग को असल में अनडिनायबली स्ट्रॉन्ग। एट द एंड रिजल्ट असल में दोनों काफी ऑपोजिट स्पेक्ट्रम में है, जो कि काइंड ऑफ ये रीजन है कि दोनों असल में कितने अच्छे दोस्त हैं। साइतामा असल में वो ओनली कैरेक्टर है जिसे पता है कि किंग असल में उतना पावरफुल नहीं है जितना लोग कहते हैं। इनफैक्ट किंग साइतामा को असल में वीडियो गेम में हराता है, जहां पे दोनों अपने लाइफ के मिसिंग पार्ट को फिल करते हैं। नाउ ऑफ कोर्स इस चीज का कोई एब्सोल्यूट प्रूफ नहीं है कि उसने भी असल में लिमिटर को ब्रोक किया है जस्ट लाइक साइतामा एंड कारो, लेकिन ये चीज काफी सेंस और फनी भी होगी अगर उसने इस चीज को एक्सीडेंटली ब्रेक किया होगा। रैपिड अटैक ऑफ मॉन्स्टर के चलते वो डेथ से इतना घिरा हुआ है कि उसने कहीं ना कहीं असल में डेथ को भी कॉन्कर कर लिया है। साइतामा को मॉन्स्टर इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो असल में दी स्ट्रॉन्गेस्ट है, और यही द रीजन है कि मॉन्स्टर असल में उससे अट्रैक्ट होते हैं। इनफैक्ट इन चैप्टर 38 इस चीज को भी कहा गया है कि इवन किंग पे भी असल में मॉन्स्टर काफी अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन आज असल में किंग को सही में अपना लक को पुश करना पड़ा। इससे पहले कि वो असल में वहां से भाग जाता, एटॉमिक सामुराई असल में उसे एक और बार रोक लेता है। एटॉमिक सामुराई सारी चीजों को पीछे रख के वो असल में किंग को एक नया चैलेंज देता है। वो किंग को कहता है कि वो असल में एप्पल को स्लाइस करे। एटॉमिक सामुराई का कहना है कि वो लोगों के पावर स्ट्रेंथ को जज कर सकता है जिस हिसाब से वो असल में एप्पल काटते हैं। ये काइंड ऑफ रियली सिमिलर है जिस तरीके से लोग असल में हाथों के लकीरों को पढ़ते हैं। यही वो तरीका है जिसके थ्रू वो असल में अपने डिसाइपल्स को एक्सेप्ट करता है। सो किंग असल में बैठता है एंड देन उस फ्रूट को स्लाइस करने की ट्राई करता है। 1 मिनट बीत जाता है, 2 मिनट बीत जाता है, 2 मिनट एंड 15 सेकंड्स बीत जाता है, एंड देन फाइनली 2 मिनट और 40 सेकंड के बाद वो स्वॉर्ड को असल में साइड में रखता है एंड देन वो वहां से जाने लगता है। सारे लोग असल में कंफ्यूज है कि ये असल में हुआ क्या। देन एटॉमिक सामुराई इस चीज को रियलाइज करता है कि इवन दो किंग अपने आप को नूव कहता है, लेकिन वो असल में द मास्टर है। वो इवन किंग के मूवमेंट्स को भी नहीं देख पाया। इनफैक्ट एप्पल भी उस चीज को नोटिस नहीं कर पाया। वो इस चीज को कहता है कि उसने एप्पल को इनफैक्ट एटम के गैप के बिटवीन से काटा है। ये चीज असल में एक ऐसी टेक्निक है जिसमें नेचर का प्राइड डूबा हुआ है, और किंग असल में इस चीज को करता है बाय सेइंग कि वो असल में अमेच्योर है। एटॉमिक सामुराई इस चीज को देख के रियलाइज करता है कि इवन ब्लेड को भी ये पता नहीं था कि वो असल में उसके जगह से हिला। लेकिन जब किंग वहां से जा रहा होता है, किंग इस चीज को कहता है कि वो असल में कटाना को खोल ही नहीं पाया। नाउ अगर तुम्हें और भी वीडियोस चाहिए रिगार्डिंग वन पंच मैन, लेट अस नो इन कमेंट बाय टाइपिंग वी वांट वन पंच मैन।